जय श्री कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुन लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे कोल्ड और फीवर है। प्लीज़ आप लोग इसे मैनेज कर लेने। तो स्टार्टिंग प्रीवियस पार्ट से ही करते हैं, जहाँ पे हीसुंग जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ वो किसी से मिलता है, जहाँ पर वो लड़का अपना नाम बताता है कि मेरा नाम यंग हाई चैन है। और हीसुंग से कहता है मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हीसुंग है वो बोलता है मे भी। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें हीसुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है कि वह आदमी बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहा है और वो मतलब बहुत ज़्यादा ही चमक रहा है। ये सारी बातें हीसुंग सोच रहा था। फिर वो उसके थोड़ा सा क्लोज आते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है, वह मेरे जैसे व्यक्ति की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अलग दिखता है, जिसने कि नीचे से संघर्ष बहुत ही ज़्यादा कम है वह किया है। मतलब उसने कुछ ज़्यादा संघर्ष नहीं किया है और वो मतलब बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है और बहुत अमीर भी आई थिंक दिख रहा है। जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि उसको देखता है और अपने सर को हिलाता है और बोलता है कि मेरा नाम यंग हीसुंग है। जहाँ पे बोलता है ओ। फिर वो लड़का बोलता है क्या आप भेड़िए कबीले से हैं, मतलब क्या तुम एक भेड़िया हो। तो यहाँ पे हीसुंग होता है, बोलता है कि नहीं मैं एक कुत्ता हूँ। जहाँ पर वो बोलता है कि वो एक डॉग मतलब ब्रीड है। जहाँ पर बोलते हैं तो तुम वह कुत्ते हो, मतलब तुम वो छोटे से पपी हो। जहाँ पर ये सोच रहा होता है वो, मतलब उससे बोलता है और वो चिन पे हाथ रखा होता है। बोलता है कि डायरेक्टर यून हाल ही में हर जगह अपने साथ एक छोटा सा पपी लेकर आ रहे हैं और हमेशा लेकर उसे घूमते रहते हैं। ये सारी बातें वो हीसुंग से कह रहा होता है। जहाँ पे हीसुंग होता है जो कि अपने हाथों को धो रहा होता है एंड वो उस टैप को बंद करता है और वो अपने मन में सोचने लगता है कि जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी वो बस सीन क्रिएट करने वाला लगता है कि जैसे कि वो बस प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। आखिरकार में वो बेकार सा एक भेड़िया है। ये सारी बातें हीसुंग अपने मन में सोच रहा होता है। और जहाँ पे हाई चैन होता है जो कि हीसुंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जहाँ पे हीसुंग को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है व्हाट यू मीन, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जहाँ पे हाई चैन होता है हीसुंग से बोलता है मुझे लगता है कि आखिरकार में आप खतरे में हो सकते हैं। आप इस पे ध्यान में रखते हुए कि डायरेक्टर यू चांग है वो फेरोमोन्स स्पेशल के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल में आए हुए हैं। जो हीसुंग होता है वो बोलता है कि तो क्या। जहाँ पे जो यहन चायांग होता है वो बोलता है अच्छा इससे ये पता चलता है कि जो आपका उनसे रिश्ता है वो क्या है। इससे ना तुम्हारा रिश्ता निर्भर करता है कि तुम अस्पताल में किस वजह से आए हुए हो। जहाँ पे हीसुंग होता है वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है इसीलिए आपका उसके साथ रिश्ता है वह क्या है। जहाँ पे हीसुंग उसकी बात सुन के थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है एंड वो कुछ बोलने वाला होता है एंड वो थोड़ा नर्वस होता है और वो फिर इमेजिन करता है कि वो किस तरीके से हियान के साथ हमेशा सोता है और वो किस तरीके से हैप्पी मोमेंट है वो बिताते हैं साथ में। जहाँ पे हीसुंग होता है वो बोलता है कि हम साथ में सोते हैं। जहाँ पे हीसुंग होता है वो ये बात बोल देता है और वो सोचता है अपने मन में कि अरे नहीं। और फिर जहाँ पे वो हाई चैंग होता है वो बोलता है व्हाट यू मीन सॉरी। और उसे समझ नहीं आता उसने क्या बोला। जहाँ पे हीसुंग होता है वो अपने मन में ही चिल्लाता है, बोलता है कि आखिरकार मैंने उसे इस तरीके का उत्तर वो कैसे दिया। और वो अपने आप पे ही गुस्सा करता है कि उसने उससे पूछा तो उसने अजीब सा उसे जवाब है वो दे दिया। जहाँ पे हाई चैंग होता है जो कि ब्लश करते हुए और हंसता हुए बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा दिलचस्प वाली बात है। चैन होता है वो बोलता है यदि इस तरीके के वास्तव में आप दोनों रिश्ते में होते तो यू चैंग है वो अभी जो अस्पताल के कक्ष में प्रवेश है वो नहीं कर रहा होता। जहाँ पर ये सारी बातें हैं कहता है, मतलब एक तरीके से टोंट है वो हीसुंग को कस रहा होता है। हीसुंग होता है जो कि गुस्सा होता है और बोलता है ये हरामी सिर्फ मेरे लिए यहाँ पे ना जो मैस क्रिएट करने आया है। और वो उसको गाली देता है। यहाँ पे अजीब से वर्डों का इस्तेमाल करता है एंड वो समझ जाओगे इस वर्ड का इस्तेमाल करता है। जहाँ पे हीसुंग को देख के चैन होता है वो बोलता है कि बदल गया है वह। बोलता है वह मेरे साथ सोने के लिए हमेशा इनकार करता था, भले ही उसकी जाने वो क्यों न चली जाए, लेकिन वो कभी चैन के साथ सोता नहीं था। जहाँ पे ये बातें हैं वो बोल रहा होता है एंड जहाँ पे हीसुंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। बोलते कि लेकिन याद रखना कि वह नरभक्षी भेड़िया का आखिरकार एक मतलब नरभक्षी है, तो वह अपने लोगों को ही खरोच सकता है, खा सकता है। तो क्या लगता है कि इससे आपको कोई भी परेशानी भी नहीं होगी। जहाँ पे हीसुंग होता है बोलता है क्या यस। उसके बाद वो अपने हाथों को ड्राई करने के लिए चला जाता है। जहाँ पे हाई चैन होता है पीछे खड़ा होता है, बोलता है क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा यंग हैं और मैं आपको जो फॉलो है वो करने वाला, मतलब मैं तुम्हें चेस करने वाला हूँ। आई थिंक ये इस पर चांस या लाइन मार रहा है। जहाँ पे हीसुंग ये सुनकर ना वो अजीब सा मुंह बनाता है, उल्टी करने का वो करता है, जिसकी वजह से चैन को गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो तब भी स्माइल है वो करता है एंड वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हीसुंग ने इस तरीके का बिहेव करा। जब भी हीसुंग होता है वो हाथ धो रहा तो बोलता है कि जब यू चांग की बात आती है तो मैं भी बात नहीं जानता हूँ, मैं बदल जाता हूँ। ये बात होता है जो कि सोच रहा होता है ये। जहाँ पर यू चंग को दिखाया जाता है जो कि एक मतलब बहुत ही ज़्यादा स्कैरी लुक में बैठा होता है। बोलता है यू चंग कबीले का प्रतिनिधि है, वो बनना नहीं चाहता थे,
क्योंकि वह बन गया। और फिर बाद में बोलते हैं कि और जैसा कि लोगों ने उसकी जो पैरामोन्स की ग्रंथियों को अत्यंतिक विकसित करने के लिए उस पे जो मजबूर किया, उसको भेड़िया कबीले का सदस्य बनाया। और उससे में जो उसके साथ जो भी हार्मोनल इशू हुए हैं वो हुए हैं उनके कबीले की वजह से। बोलता है हर कोई यू चांग के अकेला है, वो बनाने की पूरी कोशिश है वह करता है, वो इस तरीके से क्यों करते हैं और क्यों वो इस तरीके में इंटरेस्टेड हैं, ये सारी बातें हिसुंग होता है सोच रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन हमें फिर से बाथरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे हाई चैन होता है जो कि अपनी नेक को स्ट्रेच करते हुए बोलता है क्या शायद तुम्हें उसे जानवर से कोई फ़ायदा है वे मिल रहा है। जहाँ पे हिसुंग होता है उसकी बात सुनता है, जहाँ पे हाई चैन होता है बोलता है कि मैंने स्पष्ट रूप से इस बारे में तुम्हें वो ने वे करा था, मतलब मैंने तुम्हें चेतावनी है वे दी थी। जहाँ पर ये सारी बातें कहता है, हिसुंग को आई थिंक गुस्सा आ जाता है कि वो उसे मतलब बुरा भला कह रहे। तो हिसुंग होता है उसके जो पिंडली पर मतलब घुटने पर बहुत ज़्यादा मारता है, बोलता है कि वह कमीना हरामी नरभक्षी भेड़िया। जहाँ पे बोलता है कि देखो कौन किसे जानवर है वह कह रहा है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। जब उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आता है, हिसुंग होता है वो अपने ऊपर पॉइंट करता है, बोलते कि अगर मेरे सामने तुम यू चांग के बारे में बकवास है वो मत करो, मतलब उसे बुरा भला मत कहो। उससे गुस्से में ये सारी बातें वो कहता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। बोला अगर तुम इसके बारे में बकवास में करोगे तो ये समझ लो कि तुम मेरे बारे में बकवास वो कर रहे हो। मतलब ये हिसुंग को बहुत गुस्सा आता है कि यू चांग को बुरा भला वो कह रहा है। हमें चैन को दिखाया जाता है जिसकी हालत है वो ख़राब होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से आई थिंक लगी होगी उसके घुटने पे। और वो हिसुंग होता है ना वो मिडल फिंगर उसे दिखाता है, बोलता है क्योंकि मैं उसका जो गार्डियन है और मतलब उसका पार्टनर हूँ। जब पे हिसुंग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम होकर बाहर निकलता है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा शांत होकर अचानक से ना जो हिसुंग होता है वो बिजली की स्पीड से वहाँ से भागता है और बोलता है कि शायद मुझे उसे लाते वो नहीं मारनी चाहिए थी, उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। जहाँ पे हिसुंग होता है वो बहुत ज़्यादा ही बिजली की स्पीड से भागता है और वो पहुँचता है यान के बॉडीगार्ड के पास, जहाँ पे वो खड़ा होता है। बोलते हैं युवा यंग वे, इसका नाम यंग वे है। जब पे यंग वे हिसुंग बोलता है और वो उसके पास आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होकर उससे बोलता है कि मैंने बहुत बड़ी एक गड़बड़ है वो कर दी। वो उसका फेस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। हिसुंग होता है जो कि पीछे मुड़कर देखता है और वो बोलता है कि वह हरामी मेरा पीछा कर रहा होगा। जहाँ पे यंग वे होते हैं वो बोलते हैं व्हाट यू मीन, मतलब क्षमा करें वो समझ नहीं आया। तो जहाँ पे वो चैन होता है जो कि बाहर आ चुका होता है वॉशरूम से और वो हिसुंग को ढूंढने लगता है, जहाँ पे वो इधर उधर देख रहा होता है। जहाँ पे यंग वे खड़े होते हैं और उससे पूछता है क्या आपने यहाँ से कहीं सी कुत्ते के पिल्ले को मतलब गुजरते हुए देखा। बोलते हैं यहाँ पे से किसी डॉगी को गुजरते हुए देखे। जहाँ पे यंग वे होते हैं जो कि खड़े होते हैं मस्त डोले शोले वाले इंसान, बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं देखा है, बिल्कुल भी नहीं देखा। जहाँ पे हिसुंग को दिखाया जाता है जो कि यंग वे के पैर के नीचे छुपा होता है, वो छोटा सा पपी बन गया होता है, पपी रूप में होता है, छुपा होता है। जहाँ पे यंग वे को देख कर ना जो अपने हाथ मोड़ लेता है चैन, वो बोलता है कि तुमने सचमुच में नहीं देखा है, और वो उसको देख रहा होता है। जहाँ पे यंग वे होते हैं वो गहरी सांस छोड़ते बोलते कि वास्तव में मैंने नहीं देखा, और मतलब वो छुपाए हुए नहीं रहा है। ये सारी बातें जो कि वो लोग कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे क्यूट लग रहे होते हैं। जहाँ पे जो चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे हिसुंग होता है उसे देख रहा होता है। वो अपने मन में बोलता है कि वह यंग वे ह्यूंग के गंध की वजह से मुझे ढूंढे है वो नहीं पाएगा, क्योंकि हिसुंग की जो स्मेल है वो ही होंग यंग वे की हिसुंग की स्मेल है वो ढक जाती है। जहाँ पे बोलता है कि वह मुझे ढूंढे हुए नहीं पाएगा। ये सारी बातें हिसुंग है जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। एंड चैन वहीं पे खड़ा होता है, बोलता है कि वह वास्तव में पृथ्वी पर कहाँ भागा होगा, वो कहीं ना कहीं होगा, मैं मुझे मिल जाएगा। जहाँ पे बोलता है कि वैसे भी वो जा रहा होता है कि अचानक से पीछे मुड़ता है, बोलता है कि वैसे भी उसका और जो यू चांग का रिश्ता है वो कैसा है, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं। उसे पूछता है, बोलता है क्या वे सचमुच में एक साथ सोते हैं। जहाँ पे यंग वे से ये सारी बातें हैं चैन पूछ रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में ये सारी बातें सुन के बोलता है ये हरामी, मतलब वह इस बारे में इतना मतलब उत्सुक है, वो क्यों मतलब तो इतना इंटरेस्ट है उसे क्यों है इस बात में। हिसुंग अपने मन में गुस्से में कह रहा होता है एंड चैन उसके पास आ जाता है, क्रीपी लग रहा होता है। जहाँ पे यंग वे होता है बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, लेकिन मैं इस बारे में तुमसे बातें वो नहीं कर सकता, इस पक्ष में तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। जहाँ पे चैन होता है उसकी बात सुन के कहता है हाँ तो फिर मान लीजिए कि उनका ये सारी बातें वो सच है। जहाँ पे हिसुंग इमेजिन करता है जो चैन होता है वो बैठा होता है, बोलता है यू चांग, बोलता है क्या वह सो रहा है, बोलता है कि सचमुच ये बहुत ज़्यादा चिपकू है। जहाँ पे ये बातें सोचता है, बोलता है कि और वो आगे अपने मन में बोलने लगता है इस सुबह पे तो माना जाए जैसे कि वो यू चांग को जो फ़ोन करना शुरू कर देता होगा है ना। ये सारी बातें वो सोचता है कि वो कैसा चिपके होगा, वो फ़ोन करता होगा। जहाँ पे डॉक्टर वो नर्स होती है जो कि डॉक्टर से मिलने के लिए मतलब बुलाने लगती है, बोलते कि श्रीमान यू चांग का जो मतलब बोल सकते हैं ना गार्डियन या फिर उसका पार्टनर वो आए। जहाँ पे वो चैन होता है वो जाने लगता है। जहाँ पे
यूंग होते हैं, वो बोलते हैं तो ठीक है, कृपया मुझे क्षमा करें, क्योंकि इसे डॉक्टर बुला रहा होता है ना, तो इसलिए वो वहाँ से आई थिंक जाने वाला होता है। जहाँ पे चैन होता है वो जा रहा होता है, बोलता है कि ठीक है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि गहरी सांस है वो छोड़ता है कि अच्छा बच गया वो। फिर उसके बाद हमें यान को दिखाया जाता है जो कि बेड पे लेटा होता है, डॉक्टर उसके पास होती है, यंग वे के हाथ में होता है हिसुंग। उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो यंग वे और हिसुंग को यान की कंडीशन के बारे में एक्सप्लेन करता है। बोलता है कि इस सबसे पहले यद्यपि उनके जो फेरोमोन का स्तर है वो 1800 तक गिर गया है, फिर भी वे जो समय है वो बहुत ज़्यादा जोखिम भरा है, फिर से वो फेरोमोन शॉक में जा सकते हैं। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मतलब बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता वो पड़ेगी। जब हिसुंग ये बात सुन के भौंकने लगता है और वो उस पर मतलब रोर कर रहा होता है। जहाँ पे डॉक्टर होता है वो बोलता है कि फ़िलहाल अभी मरीज़ को किसी भी अजीब सी बातों के लिए परेशान है वो मत करिए, मतलब अभी थोड़ा शांत है वो रहना पड़ेगा। मतलब वो बोलता है कि चुप रहो, बेवजह का झगड़ा वगड़ा नहीं करना है। जहाँ पे ये सारी बातें वो बोलता है। उसके बाद वो आगे उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करते बोलते हैं कि और उसके मतलब कोई साथी या फिर उसके कबीले का कोई भी जिसके बारे में चिंता का अनुसरण है वह करने की संभावना के कारण अत्यंतिक अनुसरण करता हूँ कि उसके साथ कोई उसका साथी या संबंधी रहे जो कि उसके साथ रहे। और बोलता है आगे सुरक्षा के भाव से उसको संभाले और उसके फेरोमोन्स का स्तर है वो देखता रहे कि वो नीचे पे ना गिरे। मतलब वो इस तरीके से कहता है कि मतलब उसका कोई पसंदीदा इंसान उसके साथ रहेगा तो उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है वो हो सकती है। यान को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है, जहाँ पे डॉक्टर है कि फ़िलहाल उसके साथ रहना और उससे बातचीत करना और सबसे अच्छा तरीका है, और ये सुनिश्चित करें कि उसकी स्थिति है वो अच्छी हो ना कि बिगड़े, और वो जल्दी उठ सकता है अगर उसकी अच्छी स्थिति है वो अच्छी हो जाएगी। जब ये सारी बातें बोलता है और वो यान मतलब हिसुंग के सर पे टैप टैप करता है और बोलता है तो ठीक है, कृपया इसे जो सलाह है वह समझे और रोगी के साथ रहें और उसे मतलब अच्छा फील कराएं और उससे बातचीत करना जारी रखें। सारी बातें कहता है कि जिससे कि वो जल्दी होश में आ सकता है। उसे शौक के वो बेहोश होता है। जहाँ पे यान को देखकर हिसुंग होता है जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से उस पर भौंकने लगता है। बोलता है कि यू चांग जल्दी से उठ जाओ। वो उसे उठाने की कोशिश है वो करता है, वो अपने मन में कह रहा होता है लेकिन वो भौंक रहा होता है कि जल्दी से उठ जाओ। जहाँ पे वो यू चांग होता है उसकी भौंकने की आवाज़ सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है और वो हल्के हल्के अपनी आँखें हैं वो खोलने लगता है। जहाँ पे हिसुंग होता है वो अपने मन में बोलता है कि वो देखो वो अपनी आँखें हैं वो खोल रहा है। जहाँ पे यान होता है जो कि अपनी आँखें खोलता है और वो बोलता है कि पपी, हिसुंग का फेस है वो देख रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग को देख के ना यान है जो कि सॉफ्ट स्माइल है वो देता है, बोलता है क्या तुम मेरा इंतज़ार भी कर रहे थे। मतलब वो उठते के साथ ही उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हिसुंग होता है वो यान को देख रहा होता है। जहाँ पे जो यंग वे होते हैं वो हिसुंग को यान की बैली पे रख देते हैं। जहाँ पे बोलता है उफ, और वो जहाँ पे बोलता है कि लेकिन, और वो इस तरीके से उस पर मतलब हल्का भौंक रहा होता है और वो उसके पेट पे लेट जाता है और बोलता है कि हाँ लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सीन है वो क्रिएट कर दिया, बहुत ज़्यादा मैस कर दिया और मेरी एक परेशानी है वो खड़ी कर दी है। हिसुंग ये सारी अपने मन में बातें सोच रहा है और वो बहुत ज़्यादा ही चुप होता है। जहाँ पे आई थिंक यंग वे समझ जाते हैं कि हिसुंग को क्या कहना है। हिसुंग को देख के जो यंग वे होते हैं वो यू चांग से बोलते हैं कि श्रीमान डायरेक्टर यू चांग, जो पपी ने युवा मास्टर यंग हाई चैन के साथ बात करी और उससे कहा कि वे और आप दोनों प्रेमी हैं, उनकी तुलना में उन्होंने उनके जो घुटने पर भी मारा है डायरेक्टर यून चांग। ये सारी बातें हैं हिसुंग के बारे में बताता है। जहाँ पे ये सुन के हिसुंग मतलब उसके बात सुन के बोलता है क्या, और जहाँ पे हिसुंग होता है वो बोलता है कि ये बोलते हैं कि ये क्या बकवास है। एंड जहाँ पे ये सुन के ना हिसुंग की बातें बारे में सुन के ये चांग होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और बोलता है कि और जहाँ पे हिसुंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है यंग वे पे। जहाँ पे यंग वे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, यंग वे तो अपना फेस ही टर्न कर लेते हैं। यान होता है जो कि ब्लश कर रहा होता है, उसकी पूरी बॉडी शेक कर होती है। जहाँ पे बोलता है कि अरे मेरे पपी ने, क्या आपने इसलिए ऐसा करा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जेलिस हो गए थे। जहाँ पे हिसुंग ये बात सुन के थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है और वो बोलता है कि जेलिस माई एस, और वो ऐसे बोलता है। जहाँ पे यान होता है हिसुंग को पैट करता है, बोलता है कि आपने जो मेरी आदतें हैं वे बदल दी है, मतलब मुझे उसने पूरा बदले हुए दिया है। जहाँ पे ये सारी बातें हैं वो उससे कहता है, बोलता है बदला। और फिर हिसुंग होता है वो उसके ब्लश करते उसके हाथ पे अपना हाथ है वो देता है, बोलता है क्या वह इस बारे में ही देखता है, और वो ये बात बोलता है। और जहाँ पे यान होता है जो कि हंसने लगता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। बोलता है कि मेरा एक प्रेमी है जो कि एक छोटा सा पपी है जो कि सिर्फ मुझसे केवल मुझसे बदला ले सकता है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी से जेलस भी
हो जाता है। मतलब यहाँ पे यूचांग का कहने का मतलब है कि जैसे यान को कोई कुछ भी कहे उससे उससे गुस्सा आता है, लेकिन यान को वो कुछ भी कहे तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब पे यान का स्तर होता है जो कि आई थिंक और ज़्यादा घटने वो लगता है, हार्ट बीट उसकी घटने लगती है, जहाँ पे यान और हिसुंग दोनों साथ में होते हैं और जहाँ पे बोलता है कि पागल, जहाँ पे यंग वे होते हैं जो कि साइड में ही खड़े होते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, या से सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगे। और मेरी आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत अभी कुछ दिनों तक रहेगी, जब तक मेरी तबीयत है वो ठीक नहीं हो जाएगी, कोल्ड फीवर।